बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक ऐसा पेड़ का पत्ता जो चीनी से लगभग 300 गुना ज्यादा मीठा है, लेकिन न वजन बढ़ाता है न शुगर को अचानक बढ़ाता है और डायबिटीज वालों के लिए तो सुरक्षित माना जाता है, तो क्या आप यकीन करोगे? जी हाँ बच्चों, आज हम बात करने वाले स्टीविया के पत्तों की, जो एक ऐसा नेचुरल स्वीटनर है जो नेचर ने खास उन लोगों के लिए दिया है जो मीठा छोड़ना चाहते हैं या जबरदस्ती उन्हें छोड़ना पड़ता है। चाहे आप डायबिटिक के मरीज हो या फिर वेट लॉस की जर्नी पर हो या फिर एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हो, तो स्टीविया आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि स्टीविया होती क्या है और ये हमें क्यों खाना चाहिए और इसे खाने का क्या सही तरीका है और कितनी मात्रा में हमें खाना चाहिए और किन लोगों को इसे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, तो बच्चों इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, नई नई चीजें जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं। 6 महीने पहले मुझे किसी ने ये बताया था तो मुझे यकीन नहीं हुआ था। मैंने एक आध रील भी देखी थी, मैं वो पेड़ भी लाई, आसानी से नर्सरी से मिल भी गया था, लेकिन वो पेड़ तो लगभग खत्म ही हो गया। मैंने सोचा ये घर में तो नहीं उगाया जा सकता, पर नहीं, ये तो एक जादू हो गया। जैसे उस पेड़ को थोड़ी धूप मिली, अच्छे से उसकी केयर करने लगी, वही पेड़ अच्छे से ग्रो करने लग गया। इस तरीके से पानी से स्प्रे करके तोड़कर जब आप मुंह में डालते हो तो ऐसा लगता है जैसे मुंह में शक्कर सी घुल गई। जी हाँ, ये प्लांट बेस है और इसे घर में बड़ी आसानी से उगाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ मात्र 50 से 60 रुपए में ये आपको छोटा सा पौधा मिलेगा, जिसको आप थोड़ा सा धैर्य से घर में उसकी सेवा करें और ये स्टीविया का पौधा आपके यहाँ उग जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि स्टीविया है क्या? स्टीविया एक नेचुरल स्वीटनर प्लांट है जिसके पत्ते नेचुरली मीठे होते हैं। इसमें 0 कैलोरी होती है। ये शुगर का बेस्ट रिप्लेसमेंट माना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि स्टीविया हमें क्यों खाना चाहिए? जब हम स्टीविया कंज्यूम करते हैं तो ये ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करती और तो और ये इंसुलिन को भी नहीं एक्स्ट्रा प्रेशर देती, तो इसलिए हमारी बॉडी स्टीविया को एनर्जी या फिर फैट में कन्वर्ट भी नहीं करती, तो इससे वेट बढ़ाने का भी रिस्क नहीं होता। तो बहुत सारे लोग ऐसे जब शुरू में वेट लॉस की जर्नी में जाते हैं या फिर उनको डायबिटीज हुआ है हाल ही में, वो सारी चीजें छोड़ सकते हैं लेकिन फीकी चाय वो बिल्कुल नहीं पीना पसंद करते, तो उन लोगों के लिए ये रामबाण सिद्ध होगा। जी हाँ, अगर आप भी इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, आपको लगता है कि बिना चाय मीठे पसंद ही नहीं आती है, तो ये पत्तियां आपकी चाय को बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनाने वाली है। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि ये वो स्टीविया है जिससे आप कोई मिठाइयाँ बना सकते हो। नहीं नहीं, मिठाइयाँ बनाने के लिए जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिनमें नेचुरल मिठास होती है, उन्हें यूज़ कर सकते हो मीठा करने के लिए, या फिर मार्केट में आपको केमिकल बेस्ड जो शुगर फ्री आती है वो आप यूज़ कर सकते हो। अब देख लेते हैं कि हम इसको कैसे कैसे हम इस्तेमाल करें। 2 तरीके हैं इसे यूज़ करने के। या तो जैसे आप चाय बना रहे हो तो आप पानी में या फिर बनी हुई चाय में कुछ पत्तों को धोकर कूट कर भी डाल सकते हो या ऐसे ही डाल सकते हो। तो उससे क्या होगा, जब थोड़ी वो चाय उबलेगी, ये पत्तियां उसमें इन्फ्यूज हो जाएंगी, अपनी मिठास को घोल देंगी, तो आपको ये चाय हल्की मीठी लगेगी। 4-5 पत्तियां डाली, आप पानी में डालकर उबालोगे तो चाय थोड़ी ज्यादा मीठी हो जाएगी। मैंने अभी 1-1.5 महीने से शुरू की है टोटल फीकी पीना। आपको याद होगा मैंने कई बार आपको भी बताया है कि मैं चीनी बंद कर दी है, मैं गुड़ वाली चाय पीती हूँ, तो अब गुड़ भी बंद किया है। तो हमें लाइफ में जैसे जैसे हम बड़े होते जाएं, आप कुछ न कुछ चीजों को त्यागते चले जाइए। ऐसी चीज आप करते रहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। तो इस तरीके से ना हम बहुत सारा अच्छा हेल्दी चुन सकते हैं। प्लांट बेस्ड मीठे को यूज कर सकते हैं। पत्ती जब आप चबाओगे ज्यादा मीठी लगेगी, चाय में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पता चलता आपको, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। एक और चीज है कि अगर हम पत्तियों को 1 रात के लिए या 2 रात के लिए साफ पीने वाले पानी के जार में अगर हम इसे भरकर रख देते हैं, तो बच्चों आप देखोगे कि नेक्स्ट डे इसका जो कलर है काफी चेंज हो जाएगा।
अब जब ऐसा होता है तब आप इस पानी को ऐसे भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये कच्चा पानी है। अब हम क्या करेंगे, उसे कैसे बनाएंगे, पहले वो देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ मैंने कुछ पत्तियां तो इस प्लांट से ही तोड़ दी और कुछ पत्तियों को दूसरे प्लांट से तोड़ कर लाई हूँ। ये जो छोटे छोटे फूल दिख रहे हैं, इन्हें सुखाकर अगर हम रख सकते हैं तो फिर से जब मिट्टी में डालेंगे तो ये फिर से एक प्लांट तैयार हो जाएगा। मतलब आपको 2-3 प्लांट इसके रखने पड़ेंगे तब आपको ये पूरा पड़ेगा। आप चाहें तो इसको मीठे में यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो खूब सारी पत्तियां तोड़कर, अभी मेरे पास बहुत छोटा प्लांट है, मैं तोड़ नहीं रही, वैसे आप इसको प्लांट को तोड़कर आप क्या कर सकते हो, इसको ड्राई कर दीजिए, जैसे फैन के नीचे रख देंगे या फिर पेपर में लपेट कर ऐसे छाया में रख देंगे तो वो बिल्कुल जैसे धनिया हम सुखाते हैं, पुदीना सुखाते हैं, मेथी सुखाते हैं, मैंने आपको वीडियो दिखाया था ना अभी लास्ट टाइम, मटर भी बताए थे, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए। उसी तरीके से इसको आप सुखा के अगर रख दोगे, उसके बाद आप जब पीसोगे तो ये पाउडर फॉर्म में हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इसके साफ पत्तियों को तोड़ के आप बिल्कुल धो के, क्योंकि मिट्टी है ना, ऐसा ना हो कि आपने एक तो फायदा लिया दूसरा नुकसान हो जाए, अच्छे से धो के इसकी पत्तियों को एक कांच के साफ जार में रख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर काफी सारी पत्तियां डाली हैं, पीने वाला पानी डालेंगे आप इसमें क्योंकि हमें उसको यूज भी करना है। उसके बाद मैं इसको कवर करके रख रही हूँ और इसे कम से कम 24 घंटे से 30 घंटे रख दीजिए। जब मैं 30 घंटे बाद मैं इसको देख रही हूँ तो इसका कलर काफी चेंज हो गया है और मुझे इसे उबालना होगा। उबालने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा कर दूंगी और मुझे छानना होगा और छान कर एक ड्रॉपर वाले बॉटल में इसको भर कर रखूंगी। बच्चों, आपने देखा, इस तरीके से अगर आप एक ड्रॉपर वाली बॉटल में अपने साथ लेकर चलते हैं कहीं भी, तो आप बहुत आसानी से कभी भी कहीं भी चाय को मीठा कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास फीकी चाय है, उसमें 2, 4, 5 बूंद जितना आपको चाहिए ये अगर आप डालते हैं तो आपकी चाय अच्छी मीठी हो जाएगी, कड़वी नहीं लगेगी और आप अनजाने में एक ऐसी प्लांट का, ऐसे पत्ते का यूज कर रहे हैं जो टोटल नेचुरल है, आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपको पता है ना, बहुत सारे लोग जिनको चीनी नहीं लेनी है तो वो ना आर्टिफिशियल शुगर डालते हैं जो कि हमारे लिए और भी ज्यादा नुकसानदायक है। अगर आप फीका नहीं पी पाते हो तो आप इस तरीके से 2 ड्रॉप इसका डाल सकते हो। अब बात करते हैं किन लोगों को स्टीविया इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि प्रेगनेंसी में वो बिल्कुल यूज मत कीजिए। ब्रेस्ट फीडिंग वाली लेडीज को भी इसे नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि हार्मोनल इफेक्ट हो सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम और हो सकती है। तो जब तक आप डॉक्टर की सलाह ना लें तो आपको ये नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर पहले से ही लो रहता है तो उन्हें भी ये स्टीविया से बचना चाहिए क्योंकि बीपी को और कम कर सकता है ये स्टीविया। डायबिटीज के पेशेंट अगर ऑलरेडी पहले इंसुलिन ले रहे हैं या बहुत सारी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले रहे हैं तो उनको भी बिना डॉक्टर की सलाह लिए ये स्टीविया का यूज नहीं करना चाहिए और रेगुलर तो बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, इन छोटे बच्चों को भी इन चीजों का आप ट्राई मत करवाइए क्योंकि छोटे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनकी बॉडी इन्हें एक्सेप्ट करती है या नहीं, इसके लिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो सच में वेट लॉस की जर्नी पे जा रहे हैं, उन्हें फीकी चाय नहीं लेनी है, और खास उन लोगों के लिए जिन्हें डायबिटीज हुआ है लेकिन वो तरस रहे हैं कि नहीं बिल्कुल फीकी चाय नहीं पी जा रही है, उनके लिए बेस्ट है। तो बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो ये मुझे जरूर बताया कीजिए। और हाँ, कभी हमारे घर ना सही लेकिन कभी आस पड़ोस में या किसी हम ग्रुप में ऐसा सुनते हैं कि बच्चों को इस तरीके का डायबिटीज हुआ है, टाइप 2, टाइप 1, तो उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है, वो मीठे के बिना नहीं रह पाते हैं, तो उनको ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिए क्योंकि घर में ही एक पौधा लाया जा सकता है जिससे बच्चों की मीठे की डिमांड को पूरा किया जा सकता है।